है मैं बाइसेक्सुअल हूँ, शी ऑल्सो नोज आई हैव अ गर्लफ्रेंड, शी स्टिल कीप्स नेगोशिएटिंग। कह रही तुम्हें लड़के भी तो पसंद है, तो लड़के देख लो। तो मैंने थोड़ा उन्हें उनकी भाषा में समझाया कि मम्मी मुझे ना उतने नहीं पसंद लड़के। तो कह रही है उतने मुझे भी नहीं पसंद। उतने किसको पसंद होते हैं? बात तो सही करिए आप। तब से मैं हर शो में जाके लड़कियों से पूछ रही हूँ, पता है, गर्ल्स हैव यू फेल्ट दिस फॉर अ गाय, कि हाँ लड़के यम्मी। पीछे 2 लड़के हाँ कर रहे हैं। मम्मी कोशिश कर रही है मेरी कूल मॉम बनने की, पर हो नहीं पा रहा उनसे। अभी रिसेंटली ट्रेजेडी होगी मेरी उनके साथ। मम्मी ने वाइब्रेटर पकड़ लिया मेरा, आई मेरे पास फुल कॉन्फिडेंस में ठुमकते हुए, कह रही इधर आओ बैठो मेरे साथ, बात करनी है तुमसे एक। बैठो बस आराम से, मुझे एज अ फ्रेंड बात करनी है। अबे यार, ये पक्का मेरा वाइब्रेटर उधार मांगने वाली है। मैं कहा या सखी व्हाट्सअप। कह रही है कुछ देखा मैंने तुम्हारा रूम में गैजेट। क्या? वही तुम जो खिलौना तुम्हारा वो देख लिया मैंने, वही गैजेट खिलौना, ये सब बोल रही मेरी कूल मॉम। वाइब्रेटर नहीं बोला जा रहा है इनसे। मम्मी को लगता है वाइब्रेटर बोलेंगी ना ऑन हो जाएगा। यदि तुम समझ गई हो मैं क्या कह रही हूं तो बता दो कि वो तुम्हारा ही है। इस टाइम पे ना अंदर से, हर बच्चे के अंदर से उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम निकलता है। कुछ भी पकड़ा जाए तो लाइक तुम्हारा ही है। मैं कहा कसम से मम्मी पापा का है। कह रही बकवास मत कर, मुझे पता उनकी चॉइस। तो 2.5 मिनट चली है बकचोदी, सब उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं हम, बट हम मुद्दे पे नहीं आ रहे। तो मैंने भी मम्मी कंफ्यूजन का फायदा उठाया। मैं कहा पता नहीं आपने क्या देखा है, क्या बोल रहे हो भाई। मुझे क्या पता था कि प्रैक्टिकल दे देंगी। मेरे रूम में गई, कबर्ड खोली, निकाला उसे, यूं खड़ी होगी, कह रही ये क्या है? अरे आराम से भाई रखो, उन्हें दामाद जी है वो। मम्मी बौखलाई, यूं बेड पे फेंका उसे। वो लोट पटाते हुए गए एकदम दामाद जी बेड पे, ऑन हो गए। मम्मी पैनिक, कह रही बंद कर इसको। मैं कहा अब तो यूज करना पड़ेगा, नहीं तो अपशगुन होता है। दामाद जी है भाई। भाई जो मेरी माँ ने ऐसी तैसी करी है मेरी। कह रही तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कर रहे हो तुम घर में? तो बाहर थोड़ी ना अच्छा लगता है ये सब। कह रही बस बहुत हो गया, अब ये ना हिंट्स है, तुम्हारी बॉडी तुम्हें समझा रही है कि शादी का टाइम हो गया है। मैं कहा क्या? कह रही देखो तुम्हें लड़के पसंद तो हैं, तो ये उतने नहीं पसंद का ड्रामा मत करो मेरे आगे। मैं कहा मुझे है पसंद इतने ही, नहीं कर रही शादी, जो करना कर लो। बैक टू बैक ट्रेजेडीज हो रही है भाई मेरे साथ घर में। एक तो पापा रिटायर हो गए हैं, सारा टाइम घर पे होते हैं। इतना मिस करती हूँ ना उनका काम पे जाना। नहीं यार, वेले पापा लोग बहुत बकचोदी नहीं करते। सच में मेरे पापा पता प्रैंक्स करने लग गए हम पे। मेरे पापा हमारे घर के मेन डोर के पीछे जाके एक दिन छुप गए, वेट कर रहे हैं बच्चे आएंगे डराऊंगा। और मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं थी नहीं घर पे। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, पापा एकदम मेरे पे दुबक दिए। मेरे मुंह से निकल गया यार आप चूतिया हो क्या? गाइस मेरे पापा ऐसे हैं जो यार पे ऑफेंड हो जाते हैं। मैंने डर के मारे अपॉलॉजी भी गलत दे दी। मैं कहूँ सॉरी पापा, मुझे लगा भैया है। तो भैया चूतिया है कि मैं हूं? नहीं डिसाइड कर लो तुम, कल को पति लाओगी वो भी चूतिया लाएगा तुम्हें। मैं कहा ऐसी बात नहीं है पापा, पति तो मैं चूज कर सकती हूँ ना। पहले से ज्यादा ऑफेंड हो गए। बहुत सुनाया फिर पापा ने मम्मी को। यही करते हैं, माँ को घसीट लाते हैं, उन्हें सुना रहे हैं और बनाओ अपनी बेटी को फेमिनिस्ट। ये
बेटी तुम्हारी बाप को गाली दी है इसने। मेरी मम्मी मुझे गुस्से में घूर की तो गाली तो कौन सी? मैं कहा चिल करो, माँ वाली नहीं दी। क्या बोला तूने पापा को? मैं कहा चूतिया हो क्या यार? तूने यार बोला है पापा को? मैं कहा चूतिया हो क्या? तो मम्मी कह रही है नहीं। मैं कहा पापा ने मना ही नहीं किया। वो भी उनसे पूछ रही है आपने हाँ कर दी? कह रहे पूछा नहीं है इसने, बताया मुझे। ये दोनों आपस में बहस कर रहे हैं अब कि आप 60 साल के हो गए, क्या घर में भूबू लगा रखा है? बच्ची डर गई, उसका रिफ्लेक्स एक्शन था। तो कह रहे ठीक से नहीं डरी, ऐसे डर जाती हे भगवान। मम्मी भी हंस दी, स्वामी कितने बकचोद हो आप, हे भगवान। अब पापा मम्मी से भी गुस्सा है। भाई मम्मी ने बहुत सुनाया कि तेरी वजह से देख क्या हो गया, तू मना पापा को। मैं कहा मेरी गलती है, मैं सॉरी बोल दूंगी। कह रही उससे कुछ नहीं होगा, अगली बार पापा डराए ना तो ठीक से डर जाइए। हाउ रिटायर्ड आर यू गाइस? अब तो ईगो हर्ट हुई है भाई अगले की। वेले ये लोग। नेक्स्ट डे मैं सामान लेने घर के बाहर गई थी, जैसे ही घर वापस आई, घर की चौखट पे हूँ अभी, मुझे मम्मी का फोन आ गया, पापा छुप गए बेटा, तू रेडी रहना। अबे यार बहुत पागल लोग हैं भाई। मुझे पता था फ्रंट गेट पे अपनी पोजीशन लेके खड़े होंगे। मैं कहा मम्मी पीछे का दरवाजा खोलो। इस बार भूत का सामना होगा पिशाच से। मैं पूरा घूम के गई अपने घर के अंदर, एंटर हुई, सामने जाके देखा पापा दरवाजे पे छुपे हुए हैं। मैं उन्हीं से 2 फीट पीछे जाके छुप गई। मैं कहा जैसे ही ये मुड़ेंगे मैं करूंगी धप्पा। गुड प्लान। बाप बाप होता है गाइस। मुझ पे और मेरे प्लान पे जो उड़ता हुआ बाद आया है, इस बार मेरी रूह कांपी है। बेटी बेहोश ही कर दी। इन्हें ये अभी भी छुपे हैं, इन्हें पता ही नहीं है जंग जीती जा चुकी है। बेचारी मम्मी वीडियो बना रही थी कोने से यार, उन्होंने भी फोन फेंक के तोड़ा है। बेटी बेहोश है, बाप छुपा हुआ है, मम्मी चिल्ला दी क्या कर रहे हो, एक बार देख तो लो पीछे। पापा ही डर के कौन है बहन तो, हे भगवान। मैं कहा टू लेट डैड, अब तो वीडियो बन गई आपकी। इट्स ट्रू, आई एम अ लॉट लाइक माई फादर। होता ना आप एक साइड ऑफ पेरेंट्स पे ज्यादा चले जाते हो। इस मामले में भाई सही है यार, उसने बेस्ट चीज की है पापा की, जायदाद। हैं तुम लोगों के सिबलिंग्स हैं? मोस्ट ऑफ यू राइट? क्योंकि मुझे ना एक नॉस्टैल्जिक बात करनी है गाइस तुम लोगों से। तुम लोग बचपन में अपने भाई या बहन के साथ नहाए हो? रेज योर हैंड्स इफ यू हैव। लोग ना हाथ खड़ा करके लेफ्ट राइट देख रहे हैं। अच्छा मेरे घर में तो नहीं चल रहा ना ये सब। काफी कॉमन होता था ये, सबकी माए मिडिल क्लास फैमिलीज में यही हो रहा है। दोनों बच्चों को एक साथ डाल देती है नहाने की, जाए मरे परे। हाँ एक ही बारी बाथरूम गंदा होगा मेरी जान छूटेगी। विच इज क्यूट, हमने तो बहुत फन किया है। पर मेरा सवाल ये है मम्मी जात से कि एग्जैक्टली इन्हें कब पता चलता है कि बचपन खत्म? क्या पता मम्मी लेट हो जाए, बच्चे ना ही जा रहे, जवानी चढ़ गई, लत नहीं छूट रही, भाई ऑफिस नहीं जा रहा, नहाऊंगा तो बहन के साथ। सोचो लड़की की शादी हो गई है, वो ससुराल जाके नॉस्टैल्जिक हो रही है। हाँ माई के फोन घुमा रही है, हेलो भैया घर हो? हाँ गीजर चला दो, आ रही हूं मैं। वही अपने वाला बबल बात। नहीं नहीं सिर्फ मैं ही आऊंगी, जीजू नहीं आ पाएंगे। अरे वो अपनी बहन के यहाँ जा रहे हैं। रिलैक्स गाइस, ऑब्वियसली अब ऐसा नहीं होता। अब तो शादी होगी है मेरे भाई की। नहीं अच्छा नहीं लगता ये सब। बट आई फील अगर सिबलिंग ना हो तो मजा नहीं आता। बुआ की बीचिंग किससे करें? मैं और मेरा भाई यही करते हैं, शादियों में जाके सारे रिश्तेदारों को देख के फुकरे। पर इतने सालों में मैंने एक बार नहीं सोचा था कि जिस दिन मेरा भाई बाप बनेगा उस दिन मैं बुआ बन जाऊंगी।
माई सेल्फ बुआ, रिसेंटली हुआ यह हादसा। भाई रिस्पेक्ट नहीं है हम लोगों की यार। मेरे को तो बहुत बुरा लगा यार बुआ बनते ही। मैंने तो अपनी बुआओं को फोन कर करके सॉरी बोला है, पता है कि नहीं बुआ आप ठीक थे, मम्मी की गलती है सारी। अरे बुआ पापा तो आदमी ही गलत है। अब नहीं अब ज्यादा हो रहा है। बुआ फूफा तो चूतिया ही है। आई लव माई नीस अलॉट, प्यारी सी है छोटी सी, और उसने भी रेसिप्रिकेट किया यार। लव इज सच अ क्यूट फीलिंग। मतलब आप मानोगे नहीं, मेरी नीस ने सबसे पहले ना माँ बोला ना पापा, बुआ बोल दिया यार। बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड वर्स्ट डे फॉर माई फैमिली। हम लोग एक झुंड में बैठे थे, जब वो बुआ बुआ बुआ, मेरे पापा ने हाथ जोड़ लिया, बेटा प्लीज बाइसेक्सुअल मत बोलना। कोई एक कन्यादान तो हो जाने दो इस घर में। पापा जाएगी तो मुझ पे ही, जो मर्जी कर लो। आई डोंट नो कितनी लड़कियां मुझसे रिलेट कर पाए, बट जब आप बहुत सुंदर होती हो तो आई डोंट थिंक एनीवन, आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज देखो मैं ना दिल्ली की परवरिश हूँ, ठीक है, और मेरे माँ बाप के हमेशा से एक बैक ऑफ द माइंड थॉट था कि हमारी बेटी है, उसे सेल्फ डिफेंस तो आना ही चाहिए। और छोटी सी उम्र की थी मैं, 12-13 साल की, तभी अचानक से उनको ये चीज़ खटकी एंड दे हैड अ वेरी जेन्युइन कॉन्वर्सेशन विद मी, आंखों में आंखें डाल के, कि बेटा तुम कभी घबराना मत, ठीक है, तुम हमें कुछ भी बता सकती हो, बताओ। मैं कहा पापा मैथ्स में फेल हो गए। बेटा तुम्हें कोई मारता या परेशान तो नहीं करता? मैं कहा आप लोग? अरे चुप, हमारे अलावा। इन लोगों ने अपनी संतुष्टि के लिए मुझे स्कूल में टाइक्वांडो ज्वाइन करा दिया। अब इनकी खुशी के लिए रोज पिट रही हूं मैं। घंटे का फाइटिंग स्पिरिट नहीं था मेरे अंदर बचपन से ही। आई वॉज सच अ लूजर। फर्स्ट डे ऑफ फाइट मेरी ओपोनेंट ने फाइट से पहले मुझे बो किया। मैं कहा सर ये तो हार मान गई। कह रहे लड़ो जाके, ऐसी ही फाइट शुरू होती है, विच इज ट्रू। आपको ना टाइक्वांडो में अपने ओपोनेंट के किक मारनी होती है, राइट, और मेरे को सिर्फ उस टाइम पे बकचोदी मारनी आती। हाँ मैं टाइम पास कर रही हूँ, फाइट में गप्पे मार रही हूँ उससे, उसे डिमोटिवेट कर रही हूँ। छोड़ यार बहन, क्या रखा है लड़ाई में यार, प्लीज, तुझे तो जरूरत भी नहीं है, तू नहीं है उतनी सुंदर। फिर 3-4 दिन तो मैं भी सुंदर नहीं रही, बहुत मारा उसने। आई हेटेड टाइक्वांडो। बेसिक रूल्स ही मेरे समझ नहीं आया आज तक। सर मुझे कह रहे हैं अटैक के लिए स्वाति आप हाथ नहीं यूज कर सकते। मैं कहा बाल कैसे पुटूं? कह रहे अटैक के लिए किक मारनी होती है, हाथों से आपको डिफेंड करना है, ऐसे, समझ गए, ऐसे डिफेंड कर। मैं कहा डिफेंड भी ऐसे ही करूं। कह रहे तुम कैसे करोगी? मैं कहा ऐसे। उसके बाद सॉरी बोल के भाग जाऊंगी और क्या। आई हेटेड इट डूड। सिर्फ मेरे को एक ही चीज आई थी इतने टाइम में, वो था फाइट रोकना। वो मेरा फेवरेट था। उसमें क्या होता है, बस किसी तरह आपको अपने ओपोनेंट के इतनी क्लोज आ जाना है कि किक लगी ना पाए, हाँ? और फिर उन्हें ब्लॉक कर लो आप ऐसे हक करके। जिस दिन से मुझे पता चला जो लड़कियां दबोची है मैंने, उनके कानों में अहिंसा का पाठ पड़ा अलग। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। पीछे से रेफरी चीख रहा है क्या कर रहे हो? फाइट फाइट। मैं कहा चुप कर साले, मूवमेंट बना हुआ। एक दिन तो मेरा अटैक मुझ पे ही भारी पड़ गया। एक लेस्बियन ने मुझे दबोच लिया, कह रही स्वाति मैं बर्बाद होना चाहती हूँ। मैं कहा बर्बाद ही है यार हम। मैं तो बर्बाद ही थी। आई वाज सो डम बैक देन। वहां पे एक दिन लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका एल गार्ड होता है प्रोटेक्शन के लिए, पता होगा आप लोगों को, मुझे नहीं पता था तब, पर चुल पूरी थी। मेरे दोस्त का पड़ा था। मैं कहा क्या है ब्रो, ये तो बड़ा कूल सा लग रहा है, दिखा तो एक बार। इतना घटिया लगा मुझे जब उसने मेरी नाक से उतार के सही जगह लगाया। ऐसे तुझे तो पता था ना यार, तू रोक लेता हाथ मेरा। कह रहे हैं मुझे लगा तू मेरे लगा रही है। तेरा गुस्सा
गुस्सा चढ़ा यार मुझे ऐसा। मैं तो जाके अपने सर से बहस करने चली गई कि सर आपने कहा था लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस इंपॉर्टेंट है, उन्हें टाइकवांडो आना चाहिए। कह रहे बिल्कुल, आप तभी तो सीख रहे हैं टाइकवांडो सेल्फ डिफेंस। मैं कहता हूँ सर आप सेम ट्रिक्स लड़कों को क्यों सिखा रहे हो? सर ने मेरी व्हाइट बेल्ट ली और खुद के कौड़े मारने लग गए। किस पागल को दाखिला दे दिया मैंने भाई। एक तो 3 साल तक व्हाइट बेल्ट, कलर ही नहीं बदल रहा मेरी बेल्ट का। बिगिनर्स के लिए होता, आज आप ज्वाइन करोगे आप व्हाइट बेल्ट हो। घूस दिया मैंने अपने सर को कि सर प्लीज नई बेल्ट दे दो प्लीज। 5,000 रुपए ले लिए चोर ने, नई बेल्ट दी व्हाइट कलर की। आई हेटेड टाइकवांडो सो मच। फिर भी पता नहीं उन्हें मेरे में क्या दिखता था। कह रहे नहीं स्वाति तुम अपनी स्ट्रेंथ समझो, तुम इतनी लंबी हो, तुम यहाँ से किक मारोगी बच्चा वहां जाके गिरेगा। यूज योर स्ट्रेंथ स्वाति, यूज योर स्ट्रेंथ। मैं कहा सर पहले तो हाथ हटाओ अपना यहाँ से। दूसरी बात, माई स्ट्रेंथ इज माई वीकनेस सर। दूर से मेरी टांगे कांपती हुई दिखाई दे जाती हैं सर। पीछे पड़े रहते थे यार। एक दिन तो बीच फाइट में मेरे पीरियड्स आ गए। ऐसा मैंने प्रिटेंड किया, मैं यही बोल के निकलती हूँ पागल आदमी को। मैं गई, मैं कहा सर मुझे जाना होगा। कह रहे क्यों क्या हो गया? मैं कहा सर वो ब्लीडिंग। कह रहे ओ हो डेटॉल लगा लो। ये सिखाएंगे सेल्फ डिफेंस, मुस्टंडे कहीं के। पीछे पड़े रहते थे मेरे कि आपस में लड़कियों से लड़के कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हें स्वाति एक स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट की जरूरत है। घर जाओ अपने बड़े भाई के साथ प्रैक्टिस करो। मैं कहा यार अब मैं घर पे भी पिटूं? अबे यार थोड़ा गुस्सा आया मुझे। मैं पहुंची घर, मैंने बैग फेंका, एकदम ही खुले में ललकार दिया भाई को अपने। हाँ, वो आराम से बैठा सोफे पे टीवी देख रहा है। तुमने देखा बच्चों को जैसे जू एनिमल को छेड़ते हैं सेम। मैं कहा फुकरे तू मौत आई है तेरी, डर गया, खत्म है तू खत्म। 6 फीट का कुत्ता जगा दिया था मैंने। मेरा भाई खड़ा हुआ मेरी तरफ चल के आ रहा है। अब मेरे सारे डायलॉग मेरे आंसू बन गए। अब मेरी टांगे फिर से कांप रही हैं। मैंने जैसे तैसे भाई को मारने के लिए हवा में किक उठाई, उसने हवा में ही हाथों से पकड़ ली। भाई 1 घंटा एक टांग पे घुमाया उसने मुझे और फिर उठा के जमीन पे चोक स्लैम दे के गिराया है। मैं फर्श पे लेटी रो रही हूँ। भाई ऐसे कैसे कर दिया आपने? हाथ नहीं यूज कर सकते? हाथ नहीं यूज कर सकते तो एक काम कर मेरी कोनी खा ले फिर। नहीं तुझे क्या लग रहा है कल को जेब कतरा आएगा, पीछे से बुला के पहले बो करेगा तुझे कि स्वाति मैडम जेब काट लूं आपकी? मैं कहा हाँ यार रियल फाइट में रूल्स थोड़ी ना होते। मैं भी उतर आई अपने पे। मैंने पकड़े कुत्ते के बाल, यूं सर घुमाया उसका। देखो मुझे पता मौत तो आनी है, व्हाई नॉट हैव सम फन। मेरी गांड फट रही थी पर मेरे डायलॉग सुन लो तुम। यूं भाई का सर उठाया और बोला आखिरी बार देख ले इस घर को। इन दैट मोमेंट आई न्यू डेथ वॉज कमिंग। मेरे भाई ने हवा में ही मेरा हाथ मरोड़ा। अब तो सब खत्म, अब या अल्लाह बचा लेना। पर मुझे बचा सकता था सिर्फ एक औरत, मम्मी, जो दूर से चिल्लाते हुए आ रही है एकदम अपने भयानक रौद्र रूप में। गाइस दोपहर की नींद में कभी जगाया मम्मी को? वो औरत किसी को नहीं बचाना चाहती, वो औरत बच्चों को खा जाना चाहती है। भाई मम्मी आई एकदम बौखलाई हुई। हम तो खुद ही लड़ते लड़ते रुक गए कि अरे कुछ नहीं मम्मी बस राखी बांध रहे थे। माय मॉम लॉस्ट इट, एकदम ही भड़क गई वो हम पे। शी वाज लाइक तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े घोड़े हो गए बदतमीज, जब देखो लड़ते रहोगे मरते रहोगे। एक साथ निकला हमारा सॉरी मम्मी। सुधर जाओ दोनों के दोनों, इतना नुकसान। यहाँ टेबल तोड़ रखा है, वहां गीजर खुला छोड़ रखा है, घर से बाहर निकाल दूंगी दोनों को। लड़ना है तेरे को अब कुत्ते? अरे छोड़ बहन, गीजर चल रहा है नहाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द शो। थैंक यू।